नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 4-5 दिन पहले हमने देखा कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, जो कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक गलत मैसेज जाता है बाहर की कंट्रियों में भी, क्योंकि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते थे और हमने गुरुओं पे ही लाठीचार्ज कर दी। इस चीज को अगर अंडरस्टैंड करें कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक राइट है। जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट को इस तरह से व्यवहार, इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, हम इसके खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए थे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में आप सब जानते हैं कि इन दिस सिस्टम अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इलेक्टेड बाय द पीपल लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होंगे, तो उन लोगों के साथ गवर्नमेंट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है कि उनके जो ग्रीवियंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करे, ना कि उनको लाठीचार्ज करे। क्योंकि जो टीचर्स थे वो तो बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। हालांकि उनमें पुलिस कर्मचारी और उनमें थोड़े से हीटेड आर्गुमेंट्स भी हुए, जिसमें वो जो हमारे पुलिस ऑफिसर खड़े थे वहां, उन्होंने बड़ी गलत स्टेटमेंट इस्तेमाल की कि अगर मर्द होते तो वर्दी पहनते, क्योंकि उसमें शायद अभिनय सर थे। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनोगे तो पता चलेगा। उन्होंने कहा सर हमने वर्दी पहनी थी तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ी क्यों, अगर मर्द होते तो आप पहने रहते। कुछ इस तरह की स्टेटमेंटें जो है वो आपस में हुई, जो कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेट, अगेन ये गलत स्टेटमेंट हुई। क्योंकि अगर कोई एग्जाम निकालता है, निकाल के छोड़ देता है, तो पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले उनको इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर जिन्होंने निकाला ना हो, जैसे आईएएस प्रोटेस्ट में करोल बाग में भी जो प्रोटेस्ट हुआ, राजेंद्र नगर करोल बाग में, वहां भी उस तरह की स्टेटमेंट हमारे अमित सर जी हैं, उनके साथ भी इस तरह की स्टेटमेंट है कि आपने आईएएस क्वालिफाई क्यों नहीं करा। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है, ये पुलिस ऑफिसर, कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो गलत तरीके की स्टेटमेंटें कह देते हैं। इस तरह की स्टेटमेंटें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आप सबको कि आखिर ऐसा गवर्नमेंट को क्यों नहीं करना चाहिए था। आइए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे। फ्रेंड्स, अगर पूरी दुनिया में देखें तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो थी वो एथेंस में थी। ग्रीस की सिटी थी एथेंस। देखिए फ्रेंड्स, एथेंस की, इससे पहले क्या सिस्टम था? इससे पहले फ्रेंड्स, जो एथेंस की थी, इससे पहले सिस्टम था, आप सबको पता होगा कि इससे पहले मोनार्की सिस्टम था। फ्रेंड्स, मोनार्की सिस्टम में क्या होता कि किंग थे। किंग अपने हिसाब से सोसाइटी को चलाते थे, अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन और पनिशमेंट, जिस तरह से कोई रॉन्ग करता था तो उनको पनिशमेंट का प्रावधान होता था, वो सिस्टम किंग अपने हिसाब से चलाते थे। उसके बाद किंग के खिलाफ हुए लोग, जो मेन इंटेलेक्चुअल क्लास थी वहां की, वो खिलाफ हुए कि किंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ओलिगार्की सिस्टम आता है। फ्रेंड्स, ओलिगार्की सिस्टम कहते हैं इसको, ओलिगार्की। ये फ्रेंड्स क्या होता है इसको समझो। ओलिगार्की होता है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल्स, मीन ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो रन करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोग मिलके, कुछ अमीर लोग मिलके, कुछ वहां के सेलेक्टिव लोग मिलके ही पूरे एरिया को चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। ये भी गलत था। फिर इसके खिलाफ भी रेवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद आता है डेमोक्रेसी, फाइनली आता है डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें भी सिटी में, इसमें भी किंग सिस्टम था, यहां पे भी गलत ठहराया गया। वो कैसे ठहराया गया? क्योंकि इस तरह की जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि किंग जो है, देश का राजा किस तरह से होना चाहिए, उसको देश को किस तरह से चलाना चाहिए, स्टेट को, और स्टेट के लोगों को किस तरह से उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसी बातें चली। सबसे पहले जो थे, मीनवाइल इसी के दौरान जो प्लेटो फिलोसफर थे फ्रेंड्स, प्लेटो नाम के, इन्होंने कहा जो किंग है, किंग शुड बी ए फिलोसफर, कि जो राजा होना चाहिए यहां पे भी और इस तरह से डेमोक्रेसी में भी। उन्होंने इस तरह का जो स्टेटमेंटें दी कि डेमोक्रेसी, स्टेट क्या है फ्रेंड्स, एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट ही बताती है
कि हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? बाय मेकिंग सम पॉलिसीज, रूल्स एंड पॉलिसीज। वो रूल एंड पॉलिसी बनाती है लोगों के लिए। इस तरह से ये ओरल एग्रीमेंट एक किस्म का ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है फ्रेंड्स इसको, कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। तो जब प्लेटो ने किंग की बात करते थे तो फ्रेंड्स किंग वो कहते थे कि किंग शुड बी ए फिलोसफर, कि फिलोसफर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से फिलोसफिकली जो है लोगों का अच्छा कर सके। लेकिन यहां पे ही इनके बाद इनके जो स्टूडेंट आते हैं डिसाइपल इन्हीं के ही, वो एरिस्टोटल आते हैं फ्रेंड्स। एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, किंग जो है फिलोसफर नहीं, किंग एक पॉलिटिकल विजडम भी होना चाहिए उनमें, और क्वालिटी किंग होना चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा कि क्वालिटी किंग होना चाहिए। ये बातें क्यों चल रही हैं फ्रेंड्स? सब यहां से प्लेटो एरिस्टोटल किंग के बारे में, लोगों का भला कैसे करना है, ये लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ही बातें हो रही है। पे अटेंशन ऑन दीज स्टेटमेंट कि लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए और किंग को कैसा काम करना चाहिए, जो राजा है देश का उसको किस तरह से काम करना चाहिए लोगों के लिए। ये इस तरह की बातें एरिस्टोटल ने कहा कि क्वालिटी को किंग चाहिए। इनके बाद थॉमस हॉब्स आते हैं फ्रेंड्स। थॉमस हॉब्स आते हैं। ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसी को ही, व्हेन आई से स्टेट, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स स्टेट को ही कंट्री कहा जाता है। यहां पे एक ग्रीस स्टेट की बात हो रही है, धीरे धीरे वो स्टेट को ही हम जो है कंट्री कह देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जब थॉमस हॉब्स की बात आती है, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी, स्टेट को जो है, गवर्नमेंट को, स्टेट को एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी देनी चाहिए, मींस पूरी पावर देनी चाहिए। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी देनी चाहिए मींस सॉवरेनिटी का मीन एब्सोल्यूट पावर, कि उनको कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, अपनी मर्जी से लोगों का भला करे। यहां पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं फाइनली फ्रेंड्स, जॉन लॉक। हालांकि इसके बीच में मैकियावेली भी आते हैं। मैकियावेली की काफी अच्छी फिलॉसफी, उन्होंने भी राजा के लिए काफी कुछ बातें कही हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए। चाणक्य, हमारे इंडिया में चाणक्य, वो तो उन्होंने भी इस तरह की फिलॉसफी दी है। लेकिन हम पॉलिटिकल ग्रीस की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद दुनिया में डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो जॉन लॉक कहते हैं, ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने लिबर्टी पे स्ट्रेस दिया। अब लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि लोगों की फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लोगों की आजादी, लोगों की फ्रीडम पे, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के जस्टिस को, कि लोगों को जस्टिस किस तरह से प्रोवाइड करा जाए, जॉन लॉक इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ये कहते हैं कि लोग फ्री हैं, द पीपल आर फ्री। ये लोग जो है फ्रीडम, लोगों के लिए अच्छी फ्रीडम होनी चाहिए जिससे वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। जॉन लॉक ने फ्रीडम के इस तरह से फ्रेंड, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या, तो जॉन लॉक ने इसके बीच में ये कहा कि लोगों में जो है फ्रीडम होनी चाहिए, और लोग जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, अपनी स्टेट से क्वेश्चन करें, राजा से क्वेश्चन करें। अगर राजा कहीं गलत करे तो उस सिस्टम के सवाल भी उठाए, क्वेश्चन भी करें। तो लोगों को एक अल्टीमेटली जॉन लॉक फाइनली यहाँ पे फ्रीडम देते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की फ्रेंड्स। जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट है हमारे देश में, हम भारत देश की बात करते हैं, ये कंसेप्ट की कहाँ से डेमोक्रेसी, किस तरह से, क्या क्या, कौन कौन से फिलोसफर ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी, कि किस तरह से किंग होना चाहिए, ये बातें यहाँ पे आ गई। अब जब गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? लोग करते हैं। अब आखिर दोषी कौन है, आखिर कौन है जो गलत कर रहा है? तो यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि लोग ही हैं, पीपल ही हैं। अब पीपल कैसे हैं? लोग, क्योंकि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो पार्लियामेंट भेजते हैं, स्टेट की असेंबली में भेजते हैं। वो अच्छे लोग भेजेंगे, वेल एजुकेटेड लोग भेजेंगे। जैसे इन्होंने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मैकियावेली बात करते हैं कि किंग किस तरह के होने चाहिए, किस तरह से सिस्टम होना चाहिए। तो लोगों की कोई भी ऐसी बात हो तो वो लोगों का ही दोष आएगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लोगों के ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जहां पे हमारी गवर्नमेंट अगर कोई गलत करती है लोगों के साथ, तो लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग करे और गवर्नमेंट को ये बताए कि ये काम जो है गलत है। क्योंकि प्रोटेस्ट किस पे हो रहा था? एसएससी को लेके फ्रेंड्स, एसएससी को, ये क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई एग्जाम लेने वाली एजेंसी है तो वो एसएससी है।
क्योंकि यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा एसएससी ही एग्ज़ाम जो स्टूडेंट काफ़ी दिल्ली में रहते हैं, आगे पीछे स्टेट में तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, 8-8 साल 10-10 साल 5-5 साल की तैयारी करते हैं, अपनी जवानी को उसमें डुबा देते हैं प्रिपरेशन में, तो वो एसएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी के। मैक्सिमम 2 एग्ज़ाम ये चलते हैं। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी होती है एग्जाम कंडक्ट कराने में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, उनकी ग्रीवियंस क्या थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेपर लीक हो जाना, वो तो आजकल फ्रेंड्स यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड कहीं भी देखो आप, पेपर लीक होने की बात सुनाई ही देगी। पेपर लीक और पेपर कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गए, इस तरह की बातें आपको सुनाई देंगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट ने यहाँ के फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन इस एक्शन को लेकर स्पेशली कहा जाए कि टीचरों के साथ गलत किया गया, क्योंकि टीचरों के साथ लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। वो लाठीचार्ज करना एक रॉन्ग एक्शन दर्शाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं होप करता हूं कि गवर्नमेंट, डीओपी डिपार्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर खुद एक्शन ले और खुद एड्रेस करें टीचर्स की और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो जेन्युइन है फ्रेंड्स। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे हम भी जाते हैं एग्जाम देने जाओ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कूल में आप देखोगे तो उनके फैन ही नहीं होते, पंखे ही नहीं होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के। अगर पंखा हो तो पंखा चलता नहीं है फ्रेंड्स, अगर पंखा चले तो उसकी हवा नहीं आती है। तो जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने बैठा होता है वो तो इस दिक्कत में रहता है, यार हवा ही नहीं आ रही है इतनी गर्मी में, जब 46-50 का टेम्परेचर हो फ्रेंड्स गर्मी का, तो उस समय एग्जाम जो देने वाला स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स होता है, उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ग्रीवियंस को जो एड्रेस करना चाहिए, स्कूल को अच्छा बनाना चाहिए। जो स्कूल, जैसे अभी स्कूल बिल्डिंग भी गिरी है राजस्थान में, और भी काफी 1-2 जगह गई है, दिल्ली को अब एक और इंसिडेंट हुआ कहीं स्कूल का, वो भी कहीं स्टेट में हुआ है। तो इस तरह के काफी इंसिडेंट जो है हो रहे हैं, तो इनको एड्रेस करना है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, डायरेक्टली लोगों की जिंदगी बेहतर बनानी है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद एड्रेस करेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।